मरहबा साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज चीफ जस्टिस ने जजेस को खत से मुतालिक सो मोटो ले लिया है। इसके बाद फिर खबर आई कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सबराई से माजरत कर ली। आपके ख्याल से अज़गुत नोटिस की वजह यही थी कि उनको आइडिया हो गया था या कोई और वजह हो सकती है? शुक्रिया फरिया। देखिए, उन्होंने बताई है, वजूहात बताई हैं, और जो तसद्दुक जिलानी साहब ने वजूहात बताई हैं उससे तो लगता यह है कि हुकूमत ने उनसे मशवरा ही नहीं किया था, यानी उनकी कंसर्न ही शामिल नहीं की थी, ना उनसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर बात हुई थी। क्योंकि जब अगर आप किसी को नोटिफाई करें इर्रिस्पेक्टिव के उस पे कमीशन पे जो वकला का और दूसरों का एतराज़ है उससे हट के भी अगर आप सिर्फ इसी को देख लें तो उससे नज़र ये आता है कि हुकूमत ने बहुत ही जल्दबाजी में चीज़ की और जिस अंदाज में की, क्योंकि सबसे पहले किसी का नाम लेने से पहले सबसे पहले उसकी कंसर्न ली जाती है। फिर आप जब जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं, तो वो डिस्कस की जाती है, उसके बाद चीज़ नोटिफाई होती है। इसीलिए ये जो फैसला है, आज जो चीफ जस्टिस ने फैसला किया है, मेरे नुक्ते नज़र से, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे नुक्ते नज़र से ये हुकूमत और ख़ुद जुडिशरी के लिए सेटबैक भी है और एम्बैरेसिंग भी है। क्योंकि जो वज़ीर आज़म ने मुलाकात की थी चीफ जस्टिस से, वो चीफ जस्टिस की रिक्वेस्ट पे की थी और उसके बाद एक कमीशन जो है वो बनाने का फैसला किया गया। अब अगर उनसे और उसमें ये बात हुई होगी यकीनी तौर पे, उसी के बाद वज़ीर आज़म ने आगे कमीशन बनाया, तो कैबिनेट जिसने ये डिसीजन किया, द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ जस्टिस हिमसेल्फ, ये उन सब के लिए मेरे नुक्ते नज़र से सेटबैक भी है, एम्बैरेसिंग भी है। लेकिन एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यही होना चाहिए था और पहले दिन भी यही होना चाहिए था कि क्योंकि ये जुडिशरी का अपना मामला है, इसलिए अगर और जाहिर 6 जजेस ने लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने सीरियसनेस शो की है और अब तो ये लगता है कि हम एक ऐसे दौराए पे आ गए हैं कि जहां इतनी पोलराइजेशन है कि अगर कोई चीज़ मेरे हक में फैसला होता है तो वो कानून और आइन की हुक्मरानी है, कोई फैसला मेरे खिलाफ होता है तो वो आइन और कानून की धज्जियां उड़ाना है। जब इतनी पोलराइज हो जाए सोसाइटी तो आप कुछ भी कर लें, सारा मलबा जो है वो किसी एक ना एक के ऊपर गिरना है, चाहे फैसला इसके हक में आए या उसके हक में आए। लेकिन ये जो मैटर है, जो चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं 6 जजेस की, ये इससे पहले चीजें होती रही हैं। पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री एक पूरी भरी पड़ी है इस तरह के वाकयात पे। तो मेरा ख्याल है ये टाइम है और ये अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर इसको संजीदगी से लिया जाए, अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन लिया जाए, अबव ऑल पॉलिटिकल कंसिडरेशन लिया जाए और सियासी जमातें भी बशमूल पीटीआई थोड़े से तहम्मुल का इजहार करें, क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज। अगर कोई चीज होती है बाद में आप देखिएगा, मेरे ख्याल में एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए हैं कि फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस मुझे नजर आते हैं। मज़हर साहब, वज़ीर आज़म की जब चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई और फुल कोर्ट इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो एलामिया जारी किया था, आई एम श्योर आपने देखा होगा, उसमें कहा गया कि 2017 के फैज़ाबाद धरने के फैसले के पैरा 53 में दी गई तजवीज़ पर अमल किया जाए। वो आपने तजवीज़ देखी होंगी, उनमें कहा गया है सियासत में किरदार ख़त्म होना चाहिए। आपके ख्याल से इसी को मद्देनज़र रख के आगे चला जाएगा? देखिए फरिया, अभी आपने वो जो सुनाया था, शॉर्ट सुनाया था, तसद्दुक जिलानी साहब का एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है जो शायद हमारे उन मोअज़्ज़िज़ साथी ने नहीं पढ़ा होगा। वो माइनॉरिटीज़ के इशू पे है जो पेशावर में वाक़या हुआ था। उससे हट के जो आमिर लिया अपना बात कह रहे थे, देखिए पहली चीज़ ये कि अगर जो, और मुझे ज़ाहिर है कोई वो नहीं है उन पर डाउट करने का, लेकिन अगर तसद्दुक जिलानी साहब ने अपनी कंसर्न टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी दी थी, तो उन्होंने आज जो माजरत की है उसमें तो उन्होंने उस पर सवाल उठा दिए हैं, तो वो उससे पहले ही उस पर क्यों नहीं सवालात उठाए थे उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे, अगर उनकी कंसर्न ली गई थी तो या तो उस वक्त वो गलत थे या उन्होंने आज जो माजरत की है वो गलत है उन्होंने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अभी ब्रिगेडियर हारिस कह रहे थे, हम कब तक चीज़ों को अंडर द कारपेट रखते रहेंगे? क्या हमारे यहाँ ये नहीं होता जिसकी तरफ निशानदेही की गई है? क्या हमारे यहाँ ऑडियो और वीडियो, लेकिन ये भी कह रहे ना कि इंडिया में इससे भी कहीं ज़्यादा होता है। होता होगा तो वहाँ के लोग उठाते होंगे।
ये कोई कंपैरिजन ही नहीं होता भाई। मतलब एक चीज की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, खत्म हो गई। क्या पॉलिटिक्स की इंटरफेरेंस होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होती है, मुसलसल होती है और बहुत ज्यादा होती है। तो हमें कहीं ना कहीं कोई लाइन तो ड्रॉ करनी होगी। ये चीज क्यों इशू बनती है? इसलिए इशू बनती है क्योंकि आप ये काम करते हैं, इसलिए ये इशू बनता है। अगर एक चीज एक दायरा तय कर लिया जाए कि जिसका जो काम है वो करे। जुडिशरी प्रोएक्टिव हो गई 2007 के बाद, इतनी प्रोएक्टिव हो गई कि चीफ जस्टिस तक जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। फिर उनकी ऑडियो और वीडियो लीक्स होने लगी। कोई तो करता होगा ना ऑडियो और वीडियो लीक्स। अब ये बात की जा रही है कि जी बगिंग डिवाइस उन्हें साबित करनी है। कैसे साबित करेंगे बगिंग डिवाइस? लेकिन क्या ये फैक्ट नहीं है कि बगिंग डिवाइस थी? ये तो आप इन्वेस्टिगेट करें ना, कि जाके वो मालूमात करें। ये किसी नतीजे पे ना भी पहुंचे, जो कि मुझे लगता है कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये चीजें पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान की रियासत को कमजोर कर रही हैं। ये सवालात पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के निज़ाम को कमजोर कर रहे हैं। आप आज ना समझें, कल समझ जाएंगे आप। हमने देखा, हमारा जो ब्रेकअप ऑफ ईस्ट पाकिस्तान था, उससे हमने सबक नहीं सीखा। हमने नजरिया ज़रूरत को चलाते चलाते इस मुल्क में 4 मिलिट्री अदवार को लीगलाइज करती रही जुडिशरी। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करती रही। ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी को पोलराइज कर दिया, हमारी जुडिशरी को पोलराइज कर दिया। हमारी हर चीज़ को इतनी पोलराइजेशन है कि जिसके नताइज भयानक होंगे। तो मेरा ख्याल है आज भी अगर हमने सबक नहीं सीखा, हर चीज़ को हम नेशनल इंटरेस्ट के, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट हमने प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया हुआ, तो हर चीज़ को हम उसके कवर में ले आते हैं और उसके कवर में ले आके उस ढक्कन को बंद कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत अरसे तक नहीं चलती, इसलिए हमें सूझबूझ से काम, समझ से काम लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। राइट जी मज़हर साहब, आपका टेक इस पर? देखिए, ब्रिगेडियर हारिस साहब हमारे दोस्त हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो भी अपना ओथ लेता है उसे अपने ओथ पर खड़ा रहना चाहिए। क्या वो खड़े रहते हैं अपने ओथ पे? हम सिर्फ जुडिशरी के ओथ पे क्यों जा रहे हैं? जो पॉलिटिकल पार्टी, जो MNAs, MPAs ओथ लेते हैं, क्या वो अपने ओथ पे खड़े रहते हैं? नहीं है। दूसरा, नेशनल इंटरेस्ट की बात की, बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल सही डिफाइन किया उन्होंने। लेकिन इस मुल्क में मुंतखब वजीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क तक डिक्लेयर किया गया और फिर उसी वजीर आज़म को दोबारा ले आया गया। तो हमारे यहाँ ये जो चीज़ें होती हैं, ये मैटर ऑफ डेज, मंथ्स, सालों में तब्दील हो जाती हैं। जो कल का गद्दार होता है वो आज का मुहिब्बे वतन डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो आज का मुहिब्बे वतन है वो कल गद्दार डिक्लेयर किया जाता है। तो पहले हम इससे निकलें, उससे निकलें। दूसरी बात, बिल्कुल मैंने कल भी ये बात की थी कि जब आप किसी जज का सेशन कोर्ट में अपॉइंट करें, हाई कोर्ट में अपॉइंट करें और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करें, तो उसका जो लोअर कोर्ट का होता है, वो जब हाई कोर्ट में जाता है तो उसके लोअर कोर्ट के फैसलों की बुनियाद पर उसे आगे बढ़ना चाहिए। फिर जब वो हाई कोर्ट से सुप्रीम को, हाई कोर्ट से जज के तौर पे चीफ जस्टिस तक जाता है, तो उसकी पूरे जजमेंट्स उसके साथ चलने चाहिए। फिर वहां से लेके जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर वो फैसले उसके वो होने चाहिए। और जब आप सुप्रीम कोर्ट का जज डिक्लेयर करें, किसी को बनाएं, तो फिर उसकी पब्लिक में ये बताएं कि इनके कौन कौन से फैसले लैंडमार्क डिसीजन है, PLD का हिस्सा हैं, इस वजह से ही और शी डिजर्व टू बी इन द सुप्रीम कोर्ट। ये जो तरीक़ाकार होता है, ये होता है जब आपको नजर आता है कि एक आदमी की प्रमोशन, ट्रांसफर मेरिट की बुनियाद पे हो रही है। और ये सिर्फ जजेस के उसमें नहीं होना चाहिए, ये सबके उसमें होना चाहिए। कि जब हम किसी को, टीचर्स के उसमें होना चाहिए और लोगों के, कि जब आप किसी को प्रमोशन या ट्रांसफर कर रहे हो, प्रमोशन दे रहे होते हैं, तो उसका जरा देखें, तो कंडक्ट तो देखें कि उसके कंडक्ट एज ए ब्यूरोक्रेट को देख लें आप। ग्रेड्स जब हम बनाते हैं तो उसमें आप किन चीज़ों को देखते हैं? तो ये जब हमारे यहाँ, चूंकि एक सिस्टम ही नहीं है, हमारे यहाँ एक इंतहाई पोलिटिसाइज, पोल्यूटेड सिस्टम है। चाहे वो जो मेरिट एग्जिस्ट नहीं करती आपके यहाँ,
कॉम्पिटेंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं आपके यहाँ। इनकॉम्पिटेंस इज द ओनली कॉम्पिटेंट इन पाकिस्तान, कि जो इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं वो टॉप पोजीशंस पर होते हैं, इसलिए वो कॉम्पिटेंट लोगों को ऊपर नहीं आने देते। ये है आपका बुनियादी पाकिस्तान का क्राइसिस, और इससे अगर हम नहीं निकलेंगे, हम हर जगह बहस करते रहे, आज जुडिशरी का मसला है, कल पार्लियामेंट का मसला होगा, हर जगह ये इशू चलते आते हैं।